नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, डीआरएफ, यूपी ट्रिपल एस से आने वाली भर्तियाँ, आप यूपी कांस्टेबल, जीआईसी, एलटीआर के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में जैसा कि आपने मीडिया आदि के माध्यम से जो मतलब खबरें देखी होंगी कि 7200 से अधिक पदों पर अध्याचन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2500 से जो है 2000 के पद आपके शामिल हैं संस्था प्रधानों के, जिन्हें प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य बोला जाता है। से 4000 पद आपके टीजीटी के हैं, 800 पद आपके जो है वो प्रवक्ता के हैं। यही देखा था, यही सुना था ना। लेकिन अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि इन पदों के सापेक्ष, ठीक है ना, इन पदों के सापेक्ष जो पद बढ़ रहे हैं, क्योंकि अध्याचन अभी भी आने का सिलसिला लगातार जारी है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि तदस्थ शिक्षकों को इन्होंने बड़ी सफाई से सेफ किया है। लेकिन भाई अब कहते नहीं कि काजल की कोठरी में कितने हो सयाने जाए, एक टीक काजल के लगी हो जरूर है है ना। तो जाहिर सी बात है, आप कितना भी उनको बचाना चाहो, मान लो कि आप 10,000 को बचा लोगे लेकिन शेष तो लटक जाएंगे ना, है ना। तो तदस्थ शिक्षकों के अगर नहीं कम से कम 14,000 पदों को तो इनको ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर 14,000 भी ऐड कर देते हैं तो भी हमारा विज्ञापन जो बनता है आराम से 20-22,000 के एबव बन जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ के लिए प्रयत्न किया गया है और इसका लाभ भी मिलेगा हमारे भाई बहनों को। एक बड़ा विज्ञापन मिलेगा, पदों की संख्या ज़्यादा होगी, सीटों की संख्या ज़्यादा होगी और विज्ञापन भी बड़ा होने वाला है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के अब मुख्यमंत्री महोदय का प्रवास समाप्त हो रहा है और आज जो है वो लखनऊ पुनः आएंगे। उनसे मिलने का वक्त मांगा जाएगा। मिलने के वक्त के साथ साथ आप लोगों को फिर से पॉजिटिव चीज़ें ही नहीं, विज्ञापन भी दिखेगा, क्योंकि इस बार आ जाएंगे तो इस बार लेके आएंगे। ठीक है ना, इस बार जाएंगे तो इस बार लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे, 100% लेके आएंगे। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमारा कार्य होता है आपकी आवाज बन करके, आपकी आवाज बन करके शासन प्रशासन या अधिकारी कर्मचारियों तक आपकी समस्याओं को पहुंचाना। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और सबसे यही अहम मुद्दा होना चाहिए कि आपकी समस्याओं से यदि प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, शासन के लोग भी अगर वाकिफ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कार्य थोड़ा सा तेजी से होता है, जल्दी होता है और उसका पॉजिटिविटी जो रेट होता है वो आपको समाज में भी किसी न किसी माध्यम से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के लिए सतत प्रयास जारी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर आप लोगों का विज्ञापन जारी हो और पदों की संख्या ज़्यादा हो, ताकि हमारे भाई बहनों को फाइट करने का पर्याप्त अवसर मिल सके। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, विद्यार्थी कहते हैं कि जब ज़्यादा पद होते हैं तो कंपटीशन कम होता है। अरे मेरे भाई, ये कहाँ की सोच है आपकी? ये कोई सोच नहीं है। अगर ज़्यादा पद हैं तो कंपटीशन कम होगा, वाह रे वाह, क्या बात है। आप 68,500 को देख करके चल रहे हो क्या? उसमें बीटीसी वाले थे। आप 69,000 शिक्षक भर्ती को देख लो, 69,000 को देख लो। 60-65% की कटाप पर जो मतलब इतने विद्यार्थी पास हुए, 1,46,460 विद्यार्थी पास हुए थे। उसमें से नौकरी कितने को मिली? 69,000 को। शेष क्या हुए? बाहर हो गए। बात समझ में आ रही ना। तो सीटें ज़्यादा होना कंपटीशन का लेवल तय करना नहीं है कि सीटें ज़्यादा है तो कंपटीशन कम होगा, सीटें कम है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। ये दो शर्तों पर निर्भर होता है कि कंपटीशन कैसा होने वाला है। पहली शर्त होती है पेपर का लेवल, कि पेपर किस तरीके का सेट किया गया है। पेपर यदि टफ है
तो मेरिट कम जाएगी। पेपर यदि इजी है तो मेरिट टॉप पे जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप ये समझ के चलिए, अगर जो मतलब पेपर आसान है तो मेरिट 115 प्लस जानी ही जानी है। बात समझ में आ रही है ना। और आजकल का जो ट्रेंड है ना कि विद्यार्थी ऑफ सीजन ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ऑन सीजन वो मतलब सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फेंटते हैं, दोहराते हैं, नोट्स वगैरह लेकर के जो है मतलब उनको नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, शॉर्टकट में वो जो है मतलब तैयारी करते हैं। ऑफ सीजन का मतलब होता है जब विज्ञापन आदि नहीं जारी हुए होते, तब विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और ऐसे विद्यार्थी सफल होते हैं। ऑन सीजन तो हर कोई पढ़ता है, कोई गाइड से पढ़ता है, कोई जो है मतलब इससे पढ़ता है, कोई उससे पढ़ता है, कोई ऑनलाइन पढ़ता है, सारी चीज़ें। लेकिन ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उसमें से अमूमन जो बड़े बड़े मतलब संस्थान वगैरह ऑनलाइन चलाते हैं, मैं इस बात की आपको लिखित गारंटी दे सकता हूं कि ऑनलाइन से आपके एक भी प्रश्न नहीं फंसते हैं। बात समझ में आ रही ना, एक भी प्रश्न नहीं फंसते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और जैसा कि मैंने पता किया, बाप रे बाप, प्रयागराज में 8-8, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपये हद है भैया, इतना ज़्यादा पैसा। इसीलिए जो है मतलब थोड़ा सा प्रयास किया गया और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे मैटर तैयार कराए गए, ताकि कम शुल्क में आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो सके और आप लोग सफलता की ओर अग्रसर हो सकें, सफलता प्राप्त कर सकें। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन और संस्था प्रधानों के साक्षात कार्यक्रम के साथ साथ टीजीटी 2011 बायोलॉजी का परिणाम सॉरी, वजह यह है इतना भाग दौड़, और साथ ही साथ जो है मतलब अपना स्वयं की दिनचर्या, कहते नहीं है कि कल्लू लग गई थी हमें और जा रहा था मैं जो है मतलब लोक सेवा आयोग, लेकिन रास्ते में ही लगा कि अगर वहाँ तक पहुँच गए तो वापस नहीं लौट पाएंगे, इसीलिए जो है मतलब मैं लौट आया। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जतन करने के बाद ही मैं आज आप लोगों के सम्मुख जो है वीडियो बना पा रहा हूँ। वजह यह है कि तबीयत कुछ ज़्यादा ही मतलब नासाज लगी है ना, लेकिन अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी का आपका विज्ञापन, ये सारी चीज़ें की प्रक्रिया वो 20 मई तक कंप्लीट हो जाएगी, और आप लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। पहली चीज़। अब बात कर लेते हैं आपके सुपर टेट के लिए। सुपर टेट के लिए विद्यार्थी माहौल बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे चैनल पे बहुत सारे सुपर टेट के विद्यार्थी भी जुड़े हुए, मुझे पता है ये चीज़। मैं उन सभी भाई बहनों से यह कहना चाहता हूँ, आप लोग जो है बिल्कुल भी निराश ना हो। कल मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैसेज किया था, वो सीनियर मेरे भाई बंधु हैं, उन्होंने मैसेज किया कि मैं जून में जो है मतलब ओवरेज होने वाली हूँ, तो किसी ने कहा कि मैं जुलाई में ओवरेज होने वाला हूँ, किसी ने कहा कि मैं जो है मतलब अगस्त में हो जाऊँगा, तो क्या विज्ञापन आएगा? विज्ञापन तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, विज्ञापन अवश्य आएगा, 100% आएगा। लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि मतलब हम ओवर एज हो जाएंगे तो हमको रिलैक्स नहीं मिलेगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस के दायरे में आते हैं तो आपको 5 वर्ष मिलेगा। मान लो चलो ईडब्ल्यूएस नहीं आते, उसकी छोड़ो झंझट, है ना। अगर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हो, जनरल में आते हो, ओबीसी एससी एसटी में आओगे तो ऑलरेडी आपको 5 वर्ष मिलेगा ही। लेकिन यदि आप जनरल में आते हो, है ना, तो भी आपको 2 वर्ष कोविड काल का मिलेगा। बात समझ में आई? तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये चीज़ें कि सुपर टेट का विज्ञापन क्या आएगा, संदीप सिंह जी तो अलग से जो है मतलब बम फोड़ रहे हैं मीडिया के सामने, वो तो मतलब सतीश द्विवेदी जी से भी 2 कदम आगे निकले, है ना। लेकिन उनको बार बार यदि आप टार्चर करेंगे, बार बार परेशान करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो मीडिया के सामने उलूल जुलूल बयान देंगे ही देंगे। लेकिन जो शासन के अंदर की बात है, जो शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है, उन सारी चीज़ों को लेकर के जो है एक प्रपोजल पीएनपी के द्वारा हम लोग भिजवाएंगे, बहुत शीघ्र भिजवाएंगे। और जैसे ही एडेड जूनियर की शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन के लिए जब बातचीत करने की बात कही शासन प्रशासन से पीएनपी ने, और उन्होंने प्रस्ताव बना करके भेजा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी प्रस्ताव बन चुका है और वो भी भेजा जाएगा।
बेफिक्र रहिए, आप लोगों का विज्ञापन अवश्य ही आएगा। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो चीज़ें मतलब आपकी होने चल रही हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग एंटी ग्रेड के लिए और जीआईसी प्रवक्ता के लिए पूरी तन्मयता के साथ जुट जाइए, लग जाइए, रम जाइए, क्योंकि इस बार एंटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता आसान नहीं होने वाला। ठीक है ना। आसान मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आसान कंपटीशन के लिहाज नहीं, कंपटीशन तो आपका टफ होना ही होना है। साथ ही साथ इस बार जो आवेदन का लेवल होगा वो ज़्यादा होने वाला है। ठीक है ना। आवेदन का लेवल भी ज़्यादा होगा, और जो जिस तरीके का पेपर सेट करने की लोक सेवा आयोग बात कर रहा है, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह में होता है, उस तरीके के पेपर, तो जाहिर सी बात है कि मतलब चीज़ें बदलेंगी। ठीक है ना। मेरिट का स्वरूप बदलेगा, मेरिट का स्वभाव बदलेगा, चयन की प्रक्रिया जो है मतलब पूरी तरीके से प्रभावित होगी, सारी चीज़ें होंगी। वनडे एग्ज़ाम है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग अभी से ही अपने मन मस्तिष्क को तैयार कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है। और विज्ञापन आप लोगों का मई माह में ही जारी होगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग की पूरी तैयारी है। और आज मुख्यमंत्री महोदय लौटेंगे, कल की डेट में या आज शाम तक हो सकता है कि कैबिनेट की मीटिंग हो, प्रेजेंटेशन होगा, उसमें सारी चीज़ों के फैसले होंगे। समकक्ष से संबंधित 2 विषयों की अर्हता पर विवाद है, इन विषयों का जो मतलब निराकरण शीघ्रातिशीघ्र होगा। 2018 कला विद्यार्थियों को नियुक्ति आज मिलेगी, और साथ ही साथ आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। एलटी ग्रेड 2018 के शेष विषयों का आपका वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और जाहिर सी बात है कि आपके कंप्यूटर साइंस की योग्यता में भी बदलाव किया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस की योग्यता में मतलब कि आपको जो बीटेक वगैरह वाले हैं, ये ओ लेवल वाले, ठीक है ना, ये सारी डिग्रियां जो कि डैक से मान्यता प्राप्त डिग्रियां हैं, उनको भी इस दायरे में लाया जा रहा है, यदि वो बीएड हैं तो। ठीक है ना। यदि वो बीएड है और ओ लेवल का या ए लेवल का कोर्स किए हुए हैं, जो डैक से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है, वो भी जो है अब कंप्यूटर साइंस के दायरे में आने चल रहा है। आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहिए, और जैसी भी कोई सूचना प्राप्त होगी तत्काल आप लोगों को दी जाएगी। यूपीपी की भी कार्यवाही शुरू हो चुकी है आपके कांस्टेबल आदि के लिए। और हाँ, कल पेट को लेकर के जो है मतलब विद्यार्थियों ने कहा कि कट ऑफ जारी हुई, शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो कहते नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई चीज़ें सामान्य तरीके से हो जाए तो वो उत्तर प्रदेश का है ना। इसमें विवाद को जन्म देने के लिए ही तो ये सारी चीज़ें की गई हैं, और इसे लड़के कोर्ट भी जा रहे हैं। ठीक है। वो सब लोग परीक्षा में शामिल होने की मांग करेंगे, तो जाहिर सी बात है परीक्षा थोड़ा डिले होगी, लटकेगी। वैसे मैं नहीं चाहता कि मतलब कोई चीज़ें हों, लेकिन अगर फिर भी विद्यार्थी कहेंगे तो फिर विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, जो चीज़ें चल रही हैं और वो चीज़ें चलने दीजिए। ठीक है ना। वैसे भी एक तो एग्ज़ाम नहीं होते, परीक्षा परिणाम नहीं आते, विज्ञापन जल्दी नहीं जारी हो रहा है, और जब ये सारी प्रक्रिया जो है ठेले ठाले जो है मतलब होने लगता है, तो विद्यार्थी जाकर के कोर्ट में बैठ जाते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लोग नेक्स्ट तैयारी करिए और सारी चीज़ें बेहतरीन होंगी। हमारे साथ यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं, इसलिए हमारा यूपी ट्रिपल एससी जाना आना बहुत कम है। बहुत कम क्या, एकदम मतलब 100 में से 5% है। ठीक है ना। मतलब अगर 100 बार में 95 बार मैं लोक सेवा आयोग, पीएनपी, आपके उच्चतर शिक्षा आयोग और ये चयन बोर्ड जाता हूँ, तो 5 ही बार जो है मतलब यूपी ट्रिपल एससी पहुँच पाता हूँ। वजह यही है कि इसके विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। जिस दिन इसके विद्यार्थी जुड़ने लगेंगे, उस दिन सारी चीज़ें फटाफट इसमें भी होने लगेंगी। हमारे ऊपर बहुत सारे भाई बहनों को अटूट भरोसा हो चुका है, और वो लोग मतलब हमको इस तरीके की पदवी दिया करते हैं। मैं एक सिंपल साधारण सा इंसान हूँ मेरे भाई बहनों, इतनी ऊंची पदवी मुझे मत दो कि अगर उस दिन एक आध दिन जो है मतलब गिरूं तो कम से कम ज़मीन पे ही रहूं, है ना, ज़मीन के अंदर ना घुस जाऊं। इसलिए आप लोग हमें सिर्फ अपना भाई समझ सकते हैं, अपना अध्यापक समझ सकते हैं, अपना जो है मतलब मित्र समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों की समस्याओं का निराकरण कराना वो हमारा दायित्व भी बनता है, हमारा धर्म भी है, हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आप लोग बेफिक्र होकर के तैयारियां करिए। आज जैसी जो भी अपडेट निकलेगी तत्काल आप लोगों को प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ।